वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MN ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ मनोरंजन साहू। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O। लेट पॉइंट A में एक चार्ज Q है एंड पॉइंट P में एक कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम V है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, रो इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। We know volume charge density equals to charge per unit volume. Rho equals to dq by dv, that implies dq equals to rho into dv। यहाँ पे कंडक्टर का होल पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे। लेट स्मॉल पार्ट का वॉल्यूम dv है एंड स्मॉल पार्ट में चार्ज dq है। dv इक्वल्स टू स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, dq इक्वल्स टू स्मॉल कंटिन्यूअस चार्ज ऑन dv। लेट ओरिजिन O टू A का डिस्टेंस r है, वेक्टर फॉर्म में हम r वेक्टर लिखेंगे एंड ओरिजिन O टू P का डिस्टेंस लेट r1 है, वेक्टर फॉर्म में हम r1 वेक्टर लिखेंगे। r vector equals to OA vector equals to position vector of A, r1 vector equals to OP vector equals to position vector of P। देन P to A का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे OPA एक ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP वेक्टर प्लस PA vector equals to OA vector. Here OP vector equals to R1 vector and OA vector equals to R vector. That implies R1 vector plus PA vector equals to R vector. PA vector equals to R vector minus R1 vector. लेट dq चार्ज के कारण q चार्ज के ऊपर dF फोर्स अप्लाइड हो रहा है। dF फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। जब दो चार्ज q1 एंड q2 के बीच में डिस्टेंस r होगा एंड फोर्स F होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। According to Coulomb's law, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे F वेक्टर equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर into R कैप। We know r cap equals to r vector divided by r vector का मैग्नीट्यूड। That implies f vector equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r vector का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर into r vector divided by r vector का मैग्नीट्यूड। That implies f vector equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r vector का मैग्नीट्यूड का q into r vector। यहाँ पे
एफ वेक्टर के प्लेस में डी एफ वेक्टर लिखेंगे, Q1 के प्लेस में Q लिखेंगे, Q2 के प्लेस में डी क्यू लिखेंगे एंड डिस्टेंस r वेक्टर के प्लेस में r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिखेंगे। df वेक्टर इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into q into dq डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q into r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं जब स्मॉलर पार्ट से लार्जर पार्ट को कंसीडर करेंगे तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे स्मॉलर पार्ट df वेक्टर है, लार्जर पार्ट f वेक्टर है। स्मॉलर पार्ट से लार्जर पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, सो हम इंटीग्रेशन करेंगे। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught into q into we know dq equals to rho into dv, so dq के प्लेस में rho into dv पुट करेंगे डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q into r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। We know dq equals to rho into dv. That implies integration of df vector equals to f equals to, यहाँ पे q by 4 pi epsilon naught constant है, so integration of rho into dv divided by r vector minus r1 vector का मैग्नीट्यूड का q into r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।